जी अभी हम जो चश्मे का पानी पी रहे थे वो ये जगह थी। यहाँ से चश्मे का पानी पीने के बाद हमने ये डिसाइड किया है कि यहाँ थोड़ा सा ऊपर कुछ ग्रीन इलाका है, हैबिटेट है, जो पहले यहाँ पे लोग समर्स में आके रहते थे और फसलें उगाते थे, दरख्त उगाते थे और यहाँ अपने समर्स गुजारते थे। तो उस जगह तक दोबारा हाइक करके वो भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ से हाइक करके ये जगह, ये देखें, ये नेचुरल नहीं है, ये यहाँ पे लोगों ने मेहनत करके ये जगह आबाद किया है। किसी ज़माने में जो सल्पी में रहने वाले, बसने वाले लोग, जिनमें जावेद भाई की फैमिली और हमारे बहुत सारे रिश्तेदार, जिसमें अभी कोई जो है फ़ौज में है, कोई पुलिस में है, कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में है, कोई बिज़नेस कर रहा है, उनके बच्चे बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं, ब्यूरोक्रेसी से लेके आर्मी के बड़े रैंक्स तक जो है इनके बच्चे मुलाजिमतों में हैं। तो इस वजह से अब यहाँ आके काम करने का जो ट्रेंड था वो ख़त्म हो चुका है। हम बिलाखिर उस जगह में पहुँच गए। आप देखें, इन जगहों में पहले फसल उगाए जाते थे। हाँ, जौ की फसल और मटर, एक किस्म के मटर भी यहाँ उगाए जाते थे। लेकिन अब जो है यहाँ क्योंकि फसलें नहीं उगाते, क्योंकि लोग अब नौकरियों में और लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, तो इस वजह से यहाँ अब लोग नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो प्लांटेशन वगैरह ये अब भी है। और ये जो नए पौधे, क्योंकि मैंने अनवर है कि सुना, मुनव्वर ने जो है ना ये जो नए पौधे अच्छा खासे उगाए हुए हैं, ये बहुत ज़बरदस्त काम है। ये जो घर हैं, ये आप देख रहे हैं, आप खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। ये पहले किसी के घर हुआ करते थे। यहाँ लोग समर्स में आके रहते थे। यहाँ पे बच्चे भागते होंगे आसपास और ज़िंदगी यहाँ कितनी खूबसूरत होगी उन लोगों की जिन्होंने अपनी बचपन यहाँ गुजारी होगी। उनमें ख़ासकर मेरे जो जानने वाले हैं, शमशेर, अब्बास, सज्जाद, जावेद, खुद ये जब छोटे थे तो ये यहाँ आके रहते थे अपनी अम्मी के साथ। ये आप देख सकते हैं, एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा टेम्परेरी घर है। पुराने ज़माने में इसमें रहते होंगे, लेकिन अब आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मवेशी, जो पहाड़ों पे जो अभी चरने वाले मवेशी है, ये यहाँ आके अंदर अपना बसेरा करते हैं। तो इस वजह से अंदर थोड़ी सी गंदगी है, लेकिन मैं आपको ये घर दिखाना ज़रूरी समझता हूँ। ये देखें, पिलर्स और बीम्स लकड़ी के, और ये लकड़ी जो है पहाड़ी जो दरख्त है यहाँ पे उसके हैं। इस घर में लोग किसी ज़माने में रहते होंगे और यहाँ दीवारों से पता चलता है कि यहाँ आग जलाते होंगे और खाने वाने यहाँ पकते होंगे, दूध के डिशेस यहाँ बनते होंगे। क्योंकि जब समर्स में लोग यहाँ रहते थे तो दूध की फरावानी होती थी, क्योंकि उनके पास माल मवेशी होते थे, गाय, बकरी, खुशगाव। इस तरह जो दूसरे घर थे वो सब अब खंडर बन चुके, क्योंकि उनके जो छतें हैं वो अब उठाई गई हैं, सिर्फ दीवारें नज़र आ रही हैं। और क्योंकि अब इनकी ज़रूरत बाकी नहीं रही, तो हो सकता है फ्यूचर में फिर यहाँ कोई रिसोर्ट बन जाए या कोई पिकनिक पॉइंट बन जाए, क्योंकि जगह बहुत ही खूबसूरत है। और अब सिर्फ जो इशू है वो एक्सेसिबिलिटी का है, क्योंकि यहाँ आने के लिए कोई रोड नहीं है, रास्ता सही नहीं है। सिर्फ आप पैदल हाइक करके, ट्रैक करके यहाँ आ सकते हैं। और ये हाइक घंटे से 1.5 घंटे, 1.5 घंटे से 2 घंटे तक का हो सकता है। अगर आप फिट हैं और स्पीड में ऊंचाइयाँ चढ़ सकते हैं तो 1 घंटे में आप पहुंच सकते हैं, 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। अगर आप स्लो हैं और आपको आदत नहीं है तो फिर 2 घंटे तक आप नीचे मेन रोड से यहाँ तक आ सकते हैं।
अच्छा गुके खंडारिंग आमु तो qasada go bisum Semi as şar. guse Sevi. hmm İtikalse yine şeramut kanca hadu. hmm Onu itikalte. İtikalte mi faraziti hadu. अच्छा İthani işi seda mi şardim. ठीक तो जिम İtikalse boşa kutumani. सही अच्छा वे गुते दोहरचे इजी खोयाटे गुसे हादोई शेरमत खानचा. ठीक दावुं गिते. ठीक अच्छा इतिकल तो मी हादोई मम ताती. सही ते दोहरी. से काट कुटुबी. ठीक ऐसे वो क्या मुतुक बिल्कुल वेरान खंडर मनी गिते हन हा खोदियन दो हनी तो कुटुबी बस बाकी के सही और यहाँ कितने खेत होते थे बेरुम मलिंग में मनी तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 मलिंग ठीक वो एक तो दलशांग उस जगह का नाम दलशांग और ये जिस जगह में हम बैठे हुए इसका नाम यटुम गुशमाल जहाँ पे चश्मा वगैरह था उसका नाम गुशमाल तो ये है जनाब यहाँ की छोटी सी हिस्ट्री तो जी जावेद के मुताबिक ये जो जगह है यहाँ पे लोग शाम को मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ ये जो जगह है यहाँ पे लोग शाम को क्योंकि यहाँ घर होते थे और उनकी छतें होती थीं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता था उस वक्त और यहाँ से लोग जो है अपने मवेशियों को आसपास की पहाड़ियों पे चरने के लिए छोड़ के ख़ासकर इस इलाके में चरने के लिए छोड़ते थे और फिर इस जगह में बैठ के शाम को गप्पे लगाते थे तो ये एक तरह से बैठक शाम के टाइम का बैठक हुआ करता था तो जैसे जावेद मुझे बता रहे थे तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि उनके बचपन की कितनी हसीन यादें यहाँ पे गुजरी होंगी। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं हम तो एक आपको एक नई सीनरी मिल जाती है यहाँ जहाँ से हम आए हैं वो जो गांव है उस दरिया के पार वाला जो गांव है बरकुलती पार वो आपको यहाँ नज़र आने लगता है। ये हिलबतियाँ थे और बाद में आबाद हुआ एरिया है नाले गर्मश से दरियाए गर्मश बहता हुआ आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। यहाँ से राइट में आपको ले जाऊँ तो एक और दिलचस्प जगह है उलतर कहते हैं यानी इसका उर्दू में मैं इसको ट्रांसलेट सही से नहीं कर पाऊँगा। ये एक और नाला है जो समर्स में जब ज़्यादा गर्मियाँ हो जाती हैं तो पहले यहाँ जो गुशमाल का इलाका है यहाँ बसेरा करते थे लोग फिर उसके बाद माल मवेशी ले के फर्दर ऊपर पहाड़ियों के ऊपर चले जाते थे और ये जो गैप है ये जो गैप नज़र आ रहा है यहाँ पे एक मैदान नज़र आ रहा है यहाँ पे फिर वो अपने खेमे लगा लेते थे। जी अब तकरीबन 8:50 हो चुके हैं और हम चश्मे के पानी के फाइनल सिप्स लेके और कुछ बोतलों में भर के घर ले जाएंगे ताकि घर में जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी इस पानी से जो है लुत्फ़ अंदोज़ हो जाए। और अब आसमान पे हल्के हल्के बादल भी नमूदार हो गए हैं और हो सकता है शाम की तरफ यहाँ फिर बारिश हो जाए। ज़बरदस्त किस्म की गठाएँ सर के ऊपर मंडला रही हैं। जी तो ये जगह मैंने जाते हुए कवर नहीं किया था, गपशप में हम भूल गए थे। ये यारुम गुशमाल है यानी लोअर गुशमाल। तो अपर गुशमाल लोअर गुशमाल यहाँ 2 घर होते थे पहले। और ये जो घर नज़र आ रहा है जिसकी छत अभी नहीं है, ये हमारे एक बहुत ही मुहतरम उस्ताद टीचर रहे हैं, अब रिटायर हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सामाजिक कारकुन और बहुत ही पसंदीदा टीचर रशीद उस्ताद जिसको हम कहते हैं अब्दुल रशीद, उनका घर है मैंने सुना है। और उसके साथ वाला एक और घर है ये मुनव्वर का है, मेरे ख़ास अनवर का है। अब जावेद भाई ने एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ मुझे बताई है कि ये जो फसलें हैं जब ये पक के तैयार हो जाती हैं और इनकी जो सफाई वगैरह हो जाती है, भूसा अलग किया जाता है, दाने अलग किए जाते हैं, तो उनके पास जो अनाज होते हैं
अनाज को उस वक्त लोग यहाँ लाके, ये जो जगह है यहाँ नीचे अंडरग्राउंड एक कंटेनर है, कंकर के जो स्लैब्स हैं उनके ज़रिए बनाया जाता है। बहुत साफ़ सुथरा होता है अंदर की साइड पे। तो यहाँ अनाज स्टोर किया जाता था ज़मीन के अंदर, और फिर जब गाँव में जब अनाज, गाँव की फसलों के अनाज जब घरों में ख़त्म होते थे तो लोग यहाँ आके इसको खोल के यहाँ से अनाज निकाल के फिर ले जाते थे अपनी खुराक के लिए। ये पुराना लाइफ स्टाइल हुआ करता था। अब ये एग्जिस्ट तो करता है, इसके नीचे अगर आप थोड़ा सा खोदेंगे तो इसका लीड होगा, लीड उठाएंगे तो नीचे अनाज का कंटेनर है। तो लेकिन अभी ये यूज़ में नहीं है। ये जो इलाका है, ये जो जगह है, इसको बुटारशुम कहते हैं। यहाँ पे हर साल अवलांच आता है, बर्फ़ का जो तोदा गिरता है वो हर साल गिरता है, और वो यहाँ गिर के इस पानी को यहाँ पे ब्लॉक करता था। हर साल इसको ब्लॉक करके फिर जो ऊपर से स्लाइड हुआ बर्फ़ है अवलांच का, वो भी यहाँ पे बर्फ़ की सूरत में जमा रहता था और पूरे गर्मियों में वो पिघलता रहता था, और ये पानी उसके नीचे से गुज़र रहा होता था, और इस तरह पानी का जो वॉल्यूम था वो भी ज़्यादा होता था। लेकिन इस साल कहते हैं कि ये हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में या कोई और रीज़न है, ये अवलांची इस साल नहीं आया है। इस वजह से यहाँ पे ये ब्लॉकेज भी हमें देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे बर्फ़ का एक पुल बना हुआ होता था, वो हमें नहीं मिलता, और पानी का जो मकदार है वो भी इस साल थोड़ा कम है। जी, तो बिलाखिर हम पहुँच गए। अभी तकरीबन 9 बजे हैं। तो बाहर इस तरह का मौसम है। चाय पीने से पहले आपको मैं ये जावेद भाई का घर है, और ये आज का हाइक हमने कंप्लीट कर लिया। खुदा हाफिज़।